सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 3 चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। इससे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उस पे हम लोग वीडियो डालेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक कर। जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग चालू करने वाले होंगे उससे पहले मैं बिल्कुल आप लोगों को क्वांटम नंबर्स एंड ऑल सब चीज़ें पढ़ा दूंगा। बट अभी क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था तो फिर मैं इसी चैप्टर को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी आने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहला चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और कॉन्सेप्चुअल है। ईज़ी का मतलब कि इसमें चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और एक बार आप अगर ट्रेंड्स को फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल ही आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर-ऊपर से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। नहीं, क्वेश्चंस भर-भर के फिर गलत होने लगेंगे। इसीलिए बिल्कुल ही एक बार पढ़ें बिल्कुल अच्छे से, वीडियोज़ को देखें, नोट्स बनाएँ, क्वेश्चंस मैं होमवर्क दूँगा, क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्वेश्चंस आपको जो क्लास में कराऊँगा एक बार पॉज़ करके उसको ट्राई करें, बहुत अच्छा से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि एक्चुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, इस चैप्टर का नाम जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा। ठीक है, तो यहां पर देखना, द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इसका क्या मतलब है, देखना ध्यान से। इस चैप्टर में हम लोग चीजों को सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे। सिस्टमेटिक अरेंज का मतलब कि एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करके हम लोग एलिमेंट्स को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखे होंगे कि लीना की रब से फरियाद है ना, आप लोग ऐसे देखे होंगे। पहला ग्रुप जो है तो वो लीना की रब से फरियाद आप लोग एक ही ग्रुप में क्यों रखे हैं, क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज सेम है। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखे हैं ना इसको। इसी चैप्टर में यही चीज को पे फोकस करना है कि कैसे एलिमेंट्स को आप लोग रख रहे हैं कि जिससे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉलो हो पाए और सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को आप एक साइड रख पाओ। ठीक है ना। और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स ये देखेंगे हम लोग बाद में। तो समझ में आ गया कि क्या करेंगे हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करके रखेंगे जिससे कि एक पैटर्न बन जाए और चीज़ों को देखने में हम लोग को आसानी हो पाए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इस चैप्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा, अगर ये चैप्टर सिलेबस में नहीं रहता तो इससे क्या नुकसान होता। तो सबसे पहले सुनो, देखो 80s के टाइम में क्या हुआ था कि 31 एलिमेंट्स मार्केट में आए थे, डिस्कवर हुए थे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे एलिमेंट्स भी बढ़ते गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बढ़ते गए। फिर 90s में कितने 64 हो गए और आज के डेट में कितने हैं, आज के डेट में एट प्रेजेंट कितने हैं, कहीं कहीं पे 114 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 118 लिखा रहता है। तो आपको समझ में आया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपका सपोज मेडिकल का शॉप है। उस मेडिकल के शॉप में ऐसा कुछ है कि कहीं भी रखा हुआ है सर दर्द का दवाई, मतलब कि फेंका हुआ है सर दर्द का दवाई, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है ना। यहीं पे खांसी का भी रखा हुआ है। समझ में आया। यहीं पे डायपर्स भी रखे हुए हैं, मतलब समझ में आया, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर कोई एक ग्राहक आएगा जो मांगेगा आपसे सर दर्द का दवाई, तो आपको ढूंढ के देने में कितना मुश्किल होगा ना। आपको लगेगा कि यार पता ही नहीं कौन कहाँ है, तो आपको ढूंढने में, एक ही कस्टमर को निपटाने में 10 से 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना। तो आप फिर बिजनेस क्या करोगे। तो बिल्कुल ही सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं सपोज पूछूंगा कि सोडियम का, भाई मेरे को सोडियम दिखाना है एक, है ना, सोडियम के बारे में कुछ बताओ, तो अब आप क्या करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं होता तो आप क्या करते कि सोडियम को पहले ढूंढते कि सोडियम है कहाँ, फिर उसके बारे में मेरे को बताते, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत हेक्टिक होता। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को लाए मार्केट में जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को अरेंज करेंगे और अपनी स्टडी को ईजी बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहला नीड क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 118 एलिमेंट्स है। तो इतने सारे एलिमेंट्स है तो सबको स्टडी कर पाना अगर अरेंज्ड नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग इसको लाए। दूसरा चीज़ है कि टू फाइंड पैटर्न्स। अब सोच के देखो एक बात कि हम लोग जैसे देखो यहाँ जो लीना की रब से फरियाद जो था, ठीक है ना, हम ये सारी चीज़ों को याद भी करवाएंगे, पीरियोडिक टेबल पूरा याद करवाएंगे। तो लीना की रब से फरियाद जो था तो इसको हम लोग एक ही ग्रुप में क्यों रखे, बिकॉज ये एक पैटर्न शो कर रहा है, ये सारे एल्कली मेटल्स है। तो जब आप पैटर्न, बताओ पैटर्न कब निकल पाएगा, जब आप चीज़ों को अरेंज करोगे तभी ना आप पैटर्न भी सोच पाओगे। अगर यहाँ का लिथियम के बाद ऑक्सीजन रहता तो आप क्या कभी भी सोच पाते कि लिथियम के बाद सोडियम होना चाहिए था, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए भी ये चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज। टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि मान के चलो फिर से हम लोग लीना की रब से फरियाद ले लेते हैं। ठीक है ना। मतलब एल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 देखना, आपको यही मिलेगा। अब देखो, मान के चलो कि हम लोग बोल दिए कि ये दोनों जो है वो एल्कली मेटल्स है।
अच्छा, एक बार तुम बताओ तो कि पोटेशियम का अगर हम पूछ देंगे कि बताओ ये कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप बता दोगे ना कि क्योंकि पहला ग्रुप वाले सारे एल्कली मेटल्स होते हैं, तो ये एक मेटल है। देखो, आप प्रिडिक्ट कर लिया ना इसका प्रॉपर्टी को। सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के बहुत सारी चीजें। तो इसके में कितने होंगे, इसके में भी 1 होंगे। तो आप बिल्कुल आसानी से क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना एलिमेंट्स के बारे में। तो ये भी चीज टाइम बचाएगा, एंड इसीलिए इस चीज को पढ़ना है। उसके बाद है कि टू मेक लर्निंग इजियर, ये तीनों चीजें क्यों करना है, टू मेक लर्निंग इजियर। समझ में आ गया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और क्या जरूरत आन पड़ा इसका, इस चैप्टर का, वो था। ठीक है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब कि देखो, कोई भी चीज जब आता है आज के डेट में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, नाम ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ उसका हिस्ट्री भी होगा, तभी तो वो आज के डेट में हम लोग बोल पा रहे कुछ चीज मॉडर्न हुआ, कोई भी चीज मॉडर्नाइज हो पाया, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ बैक हिस्ट्री होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल में अच्छे से बढ़ेंगे अगले के अगले लेक्चर में, है ना। तो सबसे पहला जो चीज है वो है डॉबरेनियर का ट्रायाड। डॉबरेनियर एक साइंटिस्ट थे, उनका ट्रायाड। देखो, जोड़ा एक होता है ना, अगर मान के चलो पेयर जिसको बोलते हो, पेयर ऑफ शॉक्स, पेयर ऑफ शॉक्स मतलब कि जोड़ा, ठीक है ना। अच्छा, अब वही तीन का क्या बोलोगे, अगर तीन का रहेगा तो उसको ट्रायाड बोलोगे। समझ में आया। जैसे कि दो का पेयर बोलते थे, वैसे ही तीन का हम लोग ट्रायाड बोलेंगे। क्लियर है। तो देखो, ये आए थे 1817 में, मतलब ये दुनिया में नहीं आए थे, मतलब ये अपना मॉडल को लेके आए थे 1817 में। ठीक है। इन्होंने क्या किया वो पहले सुनो। तो देखो, सबसे पहला तो यही इंसान थे, डॉबरेनियर नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना ट्रायाड लेके आया मार्केट में 1817 में। ये पहले साइंटिस्ट बने जो कि सोच भी पाए अरेंजमेंट के बारे में, कि हाँ, एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं, तो ऐसे ना इंफॉर्मेशन गैदर करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो ये पहले साइंटिस्ट थे, समझ में आ गया। दूसरा बात कि ही ग्रुप्ड एलिमेंट्स इन सेट्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायाड्स। अभी हम बताए ना कि जब दो रहता तो उसको जोड़ा बोलते, जब तीन है तो उसको ट्रायाड बोलेंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को इन्होंने तीन के सेट में बांटा, तीन के सेट में बांटा। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब सेट्स ऑफ 3 में बांटा तो उसको इन्होंने नाम दे दिया ट्रायाड्स। ठीक है ना। अगर दो के सेट में बांटते तो इनको नाम देते हैं पेयर या कपल। समझ में आ गया। चलो, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो ट्रायड बना है, जो तीन चीजें बनी है, वो मतलब जो तीन एलिमेंट मान लेते ए बी सी, तीनों को इन्होंने एक ग्रुप में रखा। तो किस बेसिस पर रखा, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो थे वो सिमिलर थे। सेम नहीं बोल रहे हम, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। जो मैथ्स वाले होंगे उनको पता होगा कि सेम और सिमिलर दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। तो अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है और तीनों का क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक जैसा है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिसको उन्होंने ट्रायड बोल दिया। समझ में आ गया। तो तीसरा चीज भी बिल्कुल ध्यान रखना। ओके। अच्छा जी, एक बात बताओ आप कि जब पेयर रहता है, ठीक है, एक सॉक्स का पेयर है, ठीक है ना, मोजा का पेयर है, तो मोजा का पेयर को एक पेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दोनों जो है वो तो सिमिलर है ना, इसलिए पेयर हो गया। अब यहां पर जो ए बी सी रहेंगे ट्रायड में, उन सबके प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल के उन्होंने ट्रायड नाम दे दिया। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट आप लोग लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अब क्या चीज है, चौथा पॉइंट है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना एक बार। देखो, एबीसी जो उन्होंने ट्रायड बनाया था ना, तीन एलिमेंट को उन्होंने सजा दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ए और सी का एटॉमिक मास का एवरेज होगा ना, वही बी का होगा, या उसी के अप्रोक्सीमेटली होगा। जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, ठीक है, बट हो सकता है कि आसपास भी हो जाए। इसका क्या मतलब है, ध्यान देना इस बार एक बार। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ली ना क, ठीक है ना, मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो, एटॉमिक मास लिथियम का कितना होता है, 7 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, और सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि लिथियम का 7 प्लस पोटेशियम का जब 39 को तुम जोड़ोगे ना और डिवाइडेड बाई 2 करोगे, एवरेज कैसे निकलता है, जितना है उसका सम कर दो, और जितने से तुम जितने का सम किए उससे डिवाइड कर दो। देखो, 2 का सम किए, 2 का सम किए तो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो 7 प्लस 39/2 इज इक्वल टू 46/2 इज इक्वल टू 23। देखो, बीच वाले का आ गया ना। मतलब क्या कर रहे हैं, पहले और तीसरे वाले का एवरेज निकाल रहे हैं। देखना, वो हमेशा दूसरे वाले का एवरेज के या तो बराबर होगा या तो अप्रोक्सीमेट,
22.5 होगा, समझ रहे हो, मतलब इतना नज़दीक होगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास, 35.5, सबको पता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स आइसोटोप्स, एक आइसोटोप होता है 35, एक आइसोटोप होता है 37। जो 35 वाले रहते हैं उनका जो नेचुरल एबंडेंस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए 35.5 के करीब इसका एटॉमिक मास होता है ना। चलो फिर से देखो, इसको जोड़ो और डिवाइडेड बाई 2 करो, देखना इसके नज़दीक आएगा। देखो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 81.25। हम पहले ही बोले थे कि अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, हमेशा सेम आयु जरूरी नहीं है। तो देखो 81.25 देखो 80 के बराबर है ना, लमसम। अच्छा वही 92 आ जाता तो वो बराबर नहीं होता, अंदाजे नहीं बोल देना है, समझ में आ गया। देखो फिर क्या है, कासरबा, देखो इसको याद रखना है, लीना क, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कासरबा, ये तीन ट्रायड, यही तीन ट्रायड जो थे वो फेमस थे, और यही तीन ट्रायड को आपको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछता है इसमें, भी हम कराएंगे भी सवाल। तो कासरबा, तो यहाँ पर देखो क्या है, 40 एटॉमिक मास, 88 एटॉमिक मास, 137 एटॉमिक मास, है ना। कैल्शियम का 40, स्क्रॉन्टियम का कितना 88, बेरियम का कितना 137। जोड़ के देखो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो, एक बार यहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा कि आप लोग करके देखें और डिवाइडेड बाई 2 करके देखें कि क्या ये स्क्रॉन्टियम 88 के बराबर आ रहा है या अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ रहा है कि नहीं। पॉज करें और इसको ट्राई करके देखें, बैठ के खाली वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। एक बार आप देखो तो आपको मिलेगा कि हाँ भाई 88 के तो नजदीक में ही आ रहा है। इसका क्या समझ में आया, इसका मतलब कि जो डॉबरेनियर ट्रायड्स थे उसमें पहला और तीसरा का एटॉमिक मास का एवरेज जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है दूसरे वाले का एटॉमिक मास के बराबर। समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को रखे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि छोटा से बड़े के क्रम में। तो 7, 23, 39 देखो बढ़ रहा है ना, 35.5, 80, 127 बढ़ रहा है ना, 40, 88, 137 बढ़ रहा है ना। तो बढ़ते क्रम में अगर आप लगाओगे तो पहला और तीसरा का एटॉमिक मास का एवरेज दूसरे के एटॉमिक मास के बराबर या अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। एक बार इसको ट्राई कर लेना एंड आगे बढ़ना फिर, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला टॉपिक क्या है भाई, लिमिटेशंस ऑफ डोबरेनियर ट्रायड्स। बहुत बुक में फेलियर ऑफ डोबरेनियर ट्रायड्स लिखते हैं या ड्रॉबैक्स ऑफ डोबरेनियर ट्रायड्स लिखते हैं, सबका मतलब वही खामी है ना। तो देखो फेलियर बोलना सही नहीं है, बिकॉज डोबरेनियर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जो इस कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में आए, तो ये कभी भी फेलियर नहीं है, ये बहुत बड़ा सक्सेस था। तो ठीक है, तो लिमिटेशंस का मतलब कि क्या खामी है डोबरेनियर के ट्रायड्स का। सो पहला जो है कि इट वाज एप्लीकेबल टू ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है। इट वॉज नॉट वैलिड फॉर एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट उस समय पाए गए थे सब में ये लागू नहीं हो रहा था, किसी में भी करके देख रहे थे तो थोड़ी लागू हो पा रहा था। इसलिए तो ये बताया ना कि यही तीनों फेमस है, ऐसे तो 5 है लेकिन ये तीनों फेमस है। सोच के देखो 5 थी आए 15, अच्छा 15 ही एलिमेंट्स पे लग पाए, उस समय कितने एलिमेंट्स थे मार्केट में, 31 एलिमेंट थे, तो बाकी के 16 कहाँ गए, ठीक है। तो बाकी के 16 में ये वाला रूल लग ही नहीं रहा था, तो ये एक खामी हो गया इस मॉडल का। समझ में आ गया। नॉट ऑल एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड इनटू ट्रायड्स, वही बात है कि हर एलिमेंट्स को आप नहीं ट्रायड में ग्रुप कर सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग बोले हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, करके देखो नहीं होगा। समझ में आया। तो हर मतलब हम लोग इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स उसको 3 का ग्रुप में लगाओ, पहला और तीसरा का एवरेज जो होगा वो दूसरा का होगा, हमेशा ये वैलिड ही नहीं था, इसलिए ये खामी हो गया। ठीक बात। चलो विथ मोर एलिमेंट्स डिस्कवर्ड दिस क्लासिफिकेशन फेल्ड टू ऑर्गेनाइज देम ऑल प्रॉपरली। देखो पहले तो 31 थे, बाद में टाइम के साथ 118 हो गया आज के डेट में। क्या 118 को हम लोग ऐसे पुट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फेल होने लगा। ठीक है, साइंटिस्ट लोग इसको देखने लगे एंड साइंटिस्ट लोग बोलने लगे कि नहीं भाई डोबरेनियर जी का ट्रायड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है आज के डेट में, तो ये भी एक खामी हो गया ना। बट ये अगेन बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, खामी निकालने का तो हर चीज़ का खामी निकल जाएगा, लेकिन आप सोच के देखो कि ना 80s में जहाँ लोग पत्ता बांध के घूमते थे, उस समय ये आदमी कुछ कुछ को एलिमेंट्स को अरेंज करने में लगा हुआ था। समझ में आया। जहाँ पर लोग क्या करते थे कि एनिमल्स को मार के खाते थे, हंट करके खाते थे, जहाँ वहाँ पर ये भाई इतना बड़ा काम करने लगे, तो ये कभी भी इनका फेलियर नहीं है। ठीक है ना। चलो अब क्या था कि भाई फेल टू ऑर्गेनाइज देम ऑल प्रॉपरली। ठीक है, तो इन्होंने पहला चीज बोला, इसलिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक डोबरेनियर ट्रायड्स फिनिश। ठीक है, अब हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस। हाँ तो बिल्कुल ध्यान देना कि देखो जो भी अभी तक हम आपको दिखाया एक पेज जो था, ठीक है ना, उसमें जो भी लिखा हुआ था आपके कॉपी में होना चाहिए।
अगर बिना नोट्स के बना रहे हो तो बेकार है, फिर वीडियो बंद कर दो, ठीक है। अगर आप नोट्स बना के चल रहे हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और ऑनेस्टली, अगर ऑनेस्टली चले तब, ठीक है ना। बट पहले कॉपी में इसको अच्छे से लिख ले, कॉपी में नहीं लिखे रहेंगे तो भूल जाएंगे। फिर डॉबरेनियर का ट्रायड क्या था, बोलेंगे कि 8 ठो एलिमेंट को एक साथ अरेंज करते थे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मार्क उठाइए अलग से। क्वेश्चंस देखो, नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि, अच्छा अब क्वेश्चन भी क्या है कि इस क्वेश्चन को लिखना है आपको कॉपी में, एंड इसको एक बार ट्राई करो आप। नंबर 1 क्या है, in a Dobrenier triad, the atomic mass of the middle element is number 1 the highest among the three, the lowest among the three, the average of the other two, equal to the sum of atomic masses of other two elements, other two। चलो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करो तो तुरंत आ गया होगा आंसर। अब इसका आंसर हम बताने वाले हैं, द एवरेज ऑफ द अदर टू। सोच के देखो यार, वही तो बोल रहे थे कि पहला दूसरा तीसरा 3 का ट्रायड बना दिए, पहला और तीसरा का जो एवरेज होगा वही दूसरा का होगा, बात खत्म। देखते टिक करके आगे बढ़ना है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ डोबरेनियर ट्रायड। चलो एक बार इसको सॉल्व करो, सॉल्व क्या ही करना भाई, बट देख के टिक करो, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, याद करो, लीनाक, ठीक है, का सरबा, क्लोरीन, और फिर तो क्या था भाई, आयोडीन तक था, याद करो। तो यहां पर भाई क्लोरीन वाला सेट तो है नहीं, ना ही क्लोरीन वाला सेट है, ना ही कासरबा वाला सेट है। कौन सा सेट है, लीना क वाला सेट है। चुपचाप से टिक करके आगे बढ़ जाओ, समझ में आ गया। चलो आगे इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स इन द ट्रायड, कासरबा, याद करो, याद करवाए थे कासरबा, तो कासरबा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो पहला का आंसर क्या हो गया, सी द एवरेज ऑफ द अदर टू, ठीक है। दूसरा का ऑप्शन हो गया बी लीनाक, और तीसरा का हो गया सर, मतलब कि कासरबा का सर, है ना। चलो अब ये बताओ भाई लोग या बहन लोग, क्वेश्चन नंबर 4, नॉट अ डोबरेनियर ट्रायड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कासरबा लिनाक, भाई तीनों तो मैच कर गया यार, ये कहाँ मैच किया, तो नॉट पूछा था ना, तो ये तीनों तो ट्रायड बनाता, बट ये ली बेब, मतलब लिथियम बेरिलियम बोरोन, क्या ट्रायड बनाता है, ना 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 नहीं बनाता, करके देख भी लो एवरेज निकाल के, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर ओवर हो गया, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और हम लोग डोबरेनियर ट्रायड को अच्छे से समझे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे और भी साइंटिस्ट जो जो आए थे, न्यूलैंड्स मेयर, ठीक है ना, लोथर मेयर, कर, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग, उसके अगले लेक्चर में मॉडर्न, बार बार मॉडर्न फिजिक्स मुंह से निकल रहा है, बट हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे हम लोग, एंड चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम के मैसेज बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।